गाइस एंड वेलकम बैक टू कायराज व्लॉग। और फाइनली बहुत दिनों बाद जाके मैं व्लॉग बना पा रही हूँ। और ये रही पुकी। पुकी ने तो नाई भी कर लिया और आज तो पुकी ने जंप सूट पहना है, ये देखो। है ना पुकी? हेलो कर दो सबको। हेलो। हो देखो इसका स्टाइल देख लो, कितनी कितनी शानी हो गई है ये। यस बेबी, बोलो बेबी। ओ बेबी। अच्छा सबको हेलो बोल दो ढंग से, जय जय कर दो। जय जय। और हरी बोल भी कर दो। हरी बोल। और ये आ गई है मोनू दीदी, नहा कर आई है अभी। एंड अब मैं नहाने जाऊंगी थोड़ी देर में। और आज है रक्षाबंधन, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। और पुकी आज कहाँ कहाँ जाएगी? घूमी घूमी करने? आप घूमी घूमी करने जाओगे? अच्छा। और बताओ आप कैसे हो पुकी? ठीक हो पुकी? ठीक हो? बोलो मैं तो प्ले कर रही हूँ। ओहो शर्मा भी जाती हूँ मैं तो। ओहो। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना रेवाड़ी वाला घर भी, क्योंकि आज हम जाएंगे रेवाड़ी। और हम लोग निकलेंगे अराउंड मतलब 2-3 बजे के आसपास ही हम जाएंगे। तो शायद मोनो नहीं जाएगी, मैं ही जाऊंगी बस। और मोनो दीदी अपनी मेहंदी भी दिखा दो ज़रा आपकी, जो हम कल परसों लगवा कर आए थे। ये देखो मोनू दीदी की मेहंदी कितनी डार्क हो गई है मोनू, ये तो वाह। और मैंने भी लगवाई थी, बट मैंने सिर्फ एक ही हाथ में लगवाई, ऐसे ऐसे, ओनली वन हैंड, क्योंकि पुक्की की वजह से। नहीं तो ये पुक्की कुछ नहीं करने देती है ना पुक्की? भाई दूध पी रही है, चलो दूध पियो। और मोनू हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। सबको हैप्पी रक्षाबंधन, सभी बहन भाइयों को। ओहो क्या डायलॉग मारा है मोनू ने तो। बहुत ही बढ़िया वाला। और मैंने ना इस हाथ में पहले लगवा ली थी मेहंदी, तो फिर मैंने अभी दोबारा नहीं लगवाई। तो बहुत ही अजीब से इसने गंदी सी नेल पेंट लगा दी है मेरे हाथों में, इतने अजीब से ही लग रहे लगा हैं। के सो गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। वॉट एवर मोनू दीदी। लेकिन हटा सकते हो ना इसमें। हाँ ठीक है। सो ये पुक्की का जंपसूट देख लो, है ना पुक्कू? अब भाई अभी तो पुक्की बहुत ही व्यस्त हो रखी है। मैं भी आती हूँ, जल्दी से नहा के आती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये मौसम एक तो इतना अजीब सा है ना, कुछ समझ ही नहीं आता इसमें क्या ही तो पहनो सच में। और ये पुक्की, जय जय करी। चलो जय जय करो। वेरी गुड, जय जय। हरी बोल भी कर। हरी बोल करो। हरी बोल कर, पकड़ रखा मैंने कर। हरी बोल करो। हरी बोल। भाई पुच्ची कर रही है अपनी माची को। ओहो ओहो बहुत प्यार आ रहा है इसको, इसको बहुत पाल आ रहा है इसको। पुक्की मासी को पुच्ची कर दे। कर दे। ये पुक्की कर दे अभी तो ना। करी थी। तो भाई मुझे तो आगे नींद, क्योंकि एक ही ऑफ होता है, उसमें क्या क्या करे इंसान यार, परेशानी हो जाते हैं। एनीवेज अभी फटाफट चलते हैं नहाने, फिर आके देखेंगे। आज मम्मी बना रही है आलू के पराठे, आलू के पराठे भी खाएंगे। और अब गुड्डू खा रही है आलू का पराठा। और उसकी पराठा खाएंगे, ये लो। ये खिला देना उसमें। गुड्डू इधर देखो, इधर देखो। क्योंकि खा रही आलू का पराठा विद बटर। सो हम जा रहे हैं ऊपर वाले रूम में। पुकी क्या हो गया, आप खड़े क्यों हो गए? क्योंकि मासी थक गई। तो ये देखो भाई, ये पुकी तो खड़ी हो गई है यहाँ पे। पुकी दीदी चलो, चलो भाई जल्दी से चलते हैं ऊपर। और मैं सोच रही हूँ मैं जो मुझे पहनना है आज मैं वो लेकर आती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा। तो भाई मैं आ गई थी ऊपर, और ये है कुछ मेरे पेड़ पौधे, जिसमें से एक ये बीच वाला तो ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे सुनने में ये था कि ये सिर्फ मतलब सर्द मतलब उसको क्या बोलते हैं मतलब बारिश से पहले पहले का ही टाइम तक ही होता है, उसके बाद फिर ये नहीं होता। तो फिर ये अपने आप ही ऐसा हो जाता है, इसकी चाहे आप कितनी ही केयर कर लोगे लेकिन ये मतलब मुरझा जाता है। बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। और ये देखो हमारा मिर्च का पौधा कितना बड़ा हो गया है यार। मतलब मैं 2-3 दिन में ना काफ़ी दिन बाद आ रही हूँ एक्चुअली ऊपर, मेरा टाइम नहीं लगता। ये रहा हमारा मिर्च का पौधा, देखो कितना ही बड़ा हो गया ना। अब थोड़े दिनों में इसमें मिर्चें आई करेंगी। मैं सोच रही हूँ इस वाले में ना मैंने धनिया उगाया था, बट पता नहीं समझ ही नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि धनिया सर्दियों में होता है और मैंने गर्मियों में उगा दिया था। मुझे पता ही नहीं था ये बात तो, बट कोई नहीं, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। तो बट मुझे ये मिर्च वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े दिनों में इसमें मिर्चें आएंगी, फिर हम अपने घर की हार्वेस्ट मिर्च करके खाएंगे उनको।
यहाँ पे मैं देखती हूँ अभी कुछ और उगा देती हूँ जो थोड़ा जल्दी हो जाए। भाई ये रही ये पुक्की दीदी, और ये बेड पे रखा हुआ है सारा पुक्की के खेल खिलौने, ये सब अब हमने ना ऊपर रख दिया था। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी बहुत ही टाइम से। ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, जो जानविका के हमने लेग्स बनवाए, मतलब मेरे हाथ और जानविका के पैर थे जो हमने बनवाए थे। और इसको अभी मैं लगाऊंगी थोड़ा टाइम बाद। और यहाँ पे ये जानविका का फ़ोटो फ्रेम जो भानु भैया ने ला के दिया था, ये इसके कुछ बर्थडे के बलून्स हैं। और ये मैं दिखाती हूँ ये क्या है, ये है ये देखो, ये आते के साथ ही तोड़ा फोड़ी करने शुरू हो गया इसका। अरे भाई तू क्या करने लग जाती है लड़की, बस इसको तोड़ा फोड़ी शुरू हो जाती है इसके आने के बाद ऊपर। पुक्की क्या कर रही हो, ईच के साथ खेल रहे हो? अच्छा सबको हेलो बोल दो, हाय कर दो। पुक्की से हाय। पुक्की भाई सबकी पिटाइयाँ करती है ये लड़की। और ये मेरी वॉल जो थोड़ी अजीब हो गई है, अभी वहाँ पे रखा है पुक्की का गिफ्ट, वो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। एंड वो प्लांटर अभी तक खाली है, वहाँ पे मैं देखती हूँ मैं क्या लगाऊंगी। और ये बैठे मोनू दीदी, मैं फिर जल्दी से अभी निकाल लेती हूँ अपने साड़ी वाड़ी निकाल लेती हूँ जो मेरे को पहनना है। बहुत ही मुश्किलों से साड़ी तो मुझे, मतलब ब्लाउजेस तो एक भी नहीं आएंगे खैर, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा आफ्टर पोस्ट डिलीवरी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। तो भाई मैंने सोचा है कि मेरे पास ना कुछ 3-4 सूट थे ऐसे जो मतलब मुझे अभी आ सकते हैं, जो मैंने पोस्ट डिलीवरी स्टिच कराए। सो मैंने वो कुछ निकाले हैं। एक तो है ये मैजेंटा, कुछ ऐसा सा है, ये भी सिल्क है, और ये ग्रीन भी सिल्क है। तो ये तो मैं नहीं पहन सकती। अब ऑप्शन मेरे पास सिर्फ ये 3 ही है, और एक और है वो मैं पहनना नहीं चाहती, वो बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा शायद नहीं होगा मुझे। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये वाला ग्रीन पहनूँगी, दिस इज़ लाइक क्रेप, और इट्स अ लॉन्ग ड्रेस एंड आई हैव अ रेड बनारसी दुपट्टा विद मी। तो आई एम थिंकिंग कि आई विल वेयर द बनारसी दुपट्टा। ये रहा मेरा बनारसी वाला दुपट्टा, तो ये मैं पहन लेती हूँ। दिस इज़ द बनारसी दुपट्टा दैट आई हैव। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इसके साथ, सो आई एम प्लानिंग टू वेयर दिस। आई हैव रेड कलर की जूतीज़ ऑल्सो, और एक दिन मैं आपको अपनी जूतीज़ का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। आई हैव लॉट ऑफ जूतीज़, मतलब ऑलमोस्ट हर कलर की मेरे पास जूतियाँ हैं। और ये देखो इस पुक्की को और मोनू दीदी को। तो मैं सोच रही हूँ बस यही जल्दी से फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, तो फिर जल्दी जल्दी से करना पड़ेगा। अभी मैंने वो थोड़ा सा उधर लगा दिया, थोड़ा टेढ़ा हो रखा था, तो मैं सोचा थोड़ा सीधा कर देती हूँ। और ये जानविका का टेडी बेयर इसको बर्थडे पे मिला था, और एक वो है जो इसके मामू ने गिफ्ट किया था। तो अभी एक कुछ गिफ्ट्स और भी हैं जो हमने ओपन कर लिए थे। जानविका वैसे खेलती वेलती तो है नहीं किसी भी चीज़ के साथ, सब फेंक देती है उठा उठा के। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे नीचे थोड़ा सा वाइट वॉश वगैरह कराएंगे ना, मतलब आई थिंक पूरे घर में वाइट वॉश कराएंगे, और एक महीने में। यस मम्मा, बोलो मम्मा। ये देखो इस शरारती को, बोल रही है मम्मा। क्या बोल रहे हो मम्मा? तो बस फिर अभी जल्दी से चलते हैं नीचे के कपड़े लेकर, और फिर फटाफट करते हैं पहनने की तैयारी। यस मम्मा, बोलो बोलो मम्मा, बोलो मम्मा, बोलो क्या चाहिए आपको? और यार ये मेरी अलमारी का हाल देखो क्या हुआ पड़ा है, मतलब मैं ऊपर आ ही नहीं पाती, तो मैं ये ठीक भी नहीं कर पाती। अरे क्या हो गया? बोल रही है मेरे पास आना है। चलो भाई जल्दी से नीचे से चलते हैं, उससे पहले ये पुक्की ना ये मासी को मारना शुरू कर देगी। वो देखो दोनों की लड़ाई हो गई है। भाई मैं तो चुकी हूँ नहा, और मैंने आज मतलब मैंने सोचा कि मैं ये फेस मास्क यूज़ कर रही थी, बहुत टाइम से मैंने मंगवाए हुए थे, बहुत सारे मंगवाए थे, कुछ मम्मी के लिए, कुछ मोनू के लिए, और कुछ अपने लिए। तो आई थॉट कि मैं आज ये वाला अप्लाई कर लेती हूँ। सो मैंने आज अप्लाई किया है मामा अर्थ का उपटन बैम्बू शीट मास्क, विच इज़ फॉर द स्किन ब्राइटनिंग, एंड दिस इज़ विद टर्मरिक एंड सैफ्रॉन। दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड बहुत ही सही है। अभी 10-15 मिनट्स होने वाले हैं, तो मैंने नहाने के बाद ही अप्लाई किया है। सो अभी मैं इसको बस रिमूव करने वाली हूँ, और मोनू और मम्मी दोनों अभी तैयार ही हो रहे हैं। ओह पापा का फ़ोन भेजा।
तो बस अभी हम लोग फटाफट जाएंगे पहले मामा के घर। मामा हमारे पास ही रहते हैं, मतलब घर के पास ही रहते हैं। और फिर हम जाएंगे रेवाड़ी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना रेवाड़ी वाला घर भी। और दिस इज़ एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन और दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन एट ऑल. It's just a review that I wanted to share. I mean, just a review that I wanted to share with you all. ये है paraben and silicone free. This suits the all skin types and this is dermatologically tested as well. और इसमें लिखा है 1 sheet mask is equal to 9 days of serum hydration, which means it would work nearly about for 9 days, जितना मुझे समझ आया. अप्लाई करना भी बहुत ही ईजी है. यू जस्ट हैव टू क्लीन योर स्किन, क्लीन योर फेस, अप्लाई, रिलैक्स फॉर 15 मिनट्स, देन यू कैन रिमूव एंड मसाज विद द लेफ्ट ओवर लोशन विच इज़ लेफ्ट. और इसके अंदर भी, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात एक ये लगती है कि इसमें जो मतलब जो हमारा वो आता है लोशन जो आता है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी के साथ ये लोग लोशन देते हैं मामा अर्थ वाले. एंड आई रियली लाइक इट अ लॉट. मतलब मुझे मामा अर्थ के शीट मास्क बहुत ही अमेजिंग लगते हैं. रीज़न बीइंग कि ये बैम्बू शीट मास्क होते हैं, इससे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. मम्मी ने भी आज अप्लाई किया था. मम्मी ने रोज़ वाला अप्लाई किया था, दैट इज़ फॉर आई थिंक फॉर अ ग्लोइंग स्किन, जो मम्मी ने अप्लाई किया था. और तो बस फिर जल्दी से चलते हैं अब तैयार होने, और क्योंकि लेट हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी. रेडी हो रही है, वहाँ पे दिख रहा होगा उसका सूट, उसने सूट पहना है अनारकली वाला. और यहाँ पे रखा है कुछ सामान जो हमें रेवाड़ी लेके जाना है. सो ये हमें इंस्टॉल कराना है वहाँ पे, क्योंकि घर में अभी काम ही चल रहा है. देखते हैं मोनू दीदी को. मोनू दीदी ने कमरे का हाल देख लो क्या कर रखा है. ओ हो, ये देख लो भाई, इसकी शक्ल देख लो. मोनू दीदी बोल रही थी, मोनू दीदी की अलमारी देख लो क्या हाल मचा रखा है मोनू दीदी ने अपनी अलमारी में. एंड सी मोनू दीदी को, वाह मोनू दीदी यू आर तो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और ये रही, इसका दुपट्टा भी है भाई इसमें. सुंदर लग रही है लड़की आज हमारी. ओह हो, बकवास करती रहती है जब देखो. चलो चलते हैं. ये रही मम्मी भी ऑलमोस्ट रेडी है, और पुक्की तो सो रही है. और ये पुक्की तो शी इज़ स्लीपिंग. ये देखो, ओ भाई इसकी तो अभी तो इसकी नींद ही चल रही है. मैं पहनूंगी ये दोनों, वैसे अभी जल्दी से हो जाती तैयार. चलो भाई, या ये पुक्की उल्टी जा रही है. पुक्की चलो, लेट्स गो पुक्की, आओ, कम 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 कम. अरे 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 अरे, आओ आओ आओ, आ जाओ. वहाँ नहीं, चलो घूमी घूमी करने चलेंगे. चलो. तो भाई हम पहुँचने वाले हैं अंजलि के घर. और ये पुक्की को देख लो, ऊई करती रहती है. क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हो? मम्मा बोलो बोलो. ओहो, और ये मोहन दीदी बैठी आगे, वो बैठी ये रही. और मैंने पहना है ग्रीन सूट. अभी हम जल्दी जाएंगे आकृति के घर पहले, और उसके बाद यस बोलो मम्मा. इसी में ही तो था क्या भैया? इधर देख मत. और ये पुक्की की बहुत ही पिटाई होने वाली है, अब बहुत परेशान कर रही है पुक्की. ए पुक्की की बच्ची. सो भाई हुआ क्या, थोड़ा हो गया प्लान में ट्विस्ट. जो ये आकृति बैठी है ना, जो हमारी मामी है ना, वो गई है अपने घर. और तो फिर हमने सोचा कि हम चले जाते हैं रेवाड़ी. तो फिर इतने हम वहाँ से वापस आएंगे, इतने वो भी आ जाएंगी. और अंजलि भी हमारे साथ आ गई है, क्योंकि अंजलि ने देखा नहीं था अभी तक हमारे वाला घर अभी तक. तो फिर हमने कहा कि तू भी चल. तो फिर इसीलिए अभी हम ऑन द वे टू रेवाड़ी हैं. तो एक हमारी आउटिंग भी हो जाएगी. और ये पुक्की के तो मजे ही होते रहते, रोज ही घूमती रहती है जब देखो. ए पुक्की इधर देख, अरे पुक्की इधर देखो पुक्की. अरे बस इसको हाई बाय हो गया इसको. हाँ? बहुत ही मजे आ रहे हैं इसको.
खाने के लेने के लिए, मतलब कुछ हमारे लिए अटरम शटरम जैसा टाइप से लेके आने के लिए। और ये पुक्की बैठी है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए ही होता है बस। मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी स्वालीन की जो टैबलेट होती है ना, च्यूएबल जो होती है वो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खांसी है। और ये अंजलि दीदी कुछ फोल्ड कर रही है, अपनी चुन्नी फोल्ड कर रही है लगता है। और ये मोनू एज यूजुअल कुछ चटर पटरम खा रही है, डोरिटोज खा रही है। और ये पुक्की क्या खा रही है? मतलब पुक्कू को खा ले, पुक्कू हेलो बोल दो सबको, हाय कर दो, हाय हेलो, आओ आओ। आप क्या खा लो, सब कुछ खा दो। चलो जल्दी से पहुंचते हैं घर, और फिर उसके बाद मैं आपको कराती हूँ होम टूर अपने घर का, नए वाले का। थोड़ा सा हो सकता है कि बिखरा हुआ हो, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर का काम चल रहा है। भाई हम आ गए हैं अपने घर फाइनली। और होम टूर मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगी। यहाँ पे वैसे सब कुछ फैला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है। और ये रही पुक्की खड़ी हुई है, और ये रही अंजलि, और ये रही मोनू दीदी। तो मम्मी गई है इस पुक्के के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाने, और मैं भी आप लोगों को मिलवाती हूँ अपने दादा दादी से और अपने चाचा चाची से, और मेरी बुआ भी है यहाँ पे, और हमारे कज़न्स भी हैं दोनों। तो अभी मिलवाते हैं धीरे धीरे करके। पहले अपना ज़रा राखी वाला सिस्टम जो है वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले बस हमने थोड़ा सा हम चटरम पटरम लेकर आए थे, बस हमने वो ही खाया है। सो अभी यहाँ पे किसी भी तरह का ना फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, सिर्फ मोटा मोटा काम हो रखा है, तो वही चल रहा है। और चलो लेके चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये है कुछ इस तरह से एंट्रेंस, और ये है हमारे वाला पोर्शन। और मैं अगर अंदर जाती हूँ तो उधर है वो मेरे चाचा जी उधर, और वो चाची जो भैंस और गाय को उनका खाना दे रहे हैं। और इधर से होती है ऐसे एंट्रेंस। तो अभी यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, मोटा मोटा काम हो गया है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। और यहाँ से हम जब एंटर करते हैं, दिस इज़ अ हॉल जहाँ पे अभी सोफ़े रखे हुए हैं, और उधर अभी काम चल रहा है, मतलब फर्नीचर का ही काम चल रहा है। अभी वॉल पेंट वगैरह सब कुछ होना है। और जब यहाँ से अंदर एंटर करते हैं तो ये है किचन, जिसमें अभी मोटा मोटा काम हो चुका है, और कुछ कुछ हमने सामान भी रखा हुआ है, मतलब गुजारे लायक, जैसे कभी आते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ना हो। कर देते हैं बंद। और ये है मंदिर वाला एरिया, यहाँ पे अभी मंदिर सेटअप करना है। ये है वॉशरूम, ये है रूम 1 जिसमें ऐसे पूरा कबाड़ा भी फैला हुआ है। सब कुछ, ये सब कुछ रेनोवेट हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया लगेगा। और इधर है ये अंजलि दीदी, और ये मोनू को देख लो कैसे पड़ी हुई है इधर। और पुक्की क्यों रो रही है? पुक्की पुक्की आप क्यों रो रहे हो? चलो भाई। सो यहाँ पे है, सिर्फ अभी हमने एसी लगवाया हुआ है। और ये है मम्मी का बेड, जो अभी थोड़ा रेनोवेट होगा पूरा। यहाँ पे अभी सिर्फ शेल्फ बनी है, यहाँ पे काम होगा धीरे धीरे करके सब। एक भैंस है और 2 है गाय। ओ भाई, ये तो मारने को ही दौड़ रही है, जानती नहीं है ना अभी हमें, इसीलिए ऐसे कर रही है। और यहाँ पे हमने कुछ मतलब कुछ फ्रूट इस तरह की चीज़ें बो रखी हैं, फल सब्जियाँ, जैसे गांव में बोते हैं ही। और ये तो शायद काफ़ी लोगों को पता होगा इनको क्या बोलते हैं। इनकी ना चटनी बनती है, बहुत खट्टे होते हैं ये। और इधर भी कोई बेल है, और वो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं उधर। ये एक आलमंड का भी पेड़ है,
और वो हमारे घर का बैक साइड है उधर उस तरफ। तो चलते हैं, ये है हमारा पुराना घर एक्चुअली गांव का, जहाँ पे भी चाचा और चाची रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं यहीं पर ही। तो चलते हैं अभी अंदर हो, सो ये भी होगा कभी ना कभी तो रेनोवेट। और इधर है सब चाचा बुआ और दादाजी। और चलते हैं इन बच्चों के कमरे में। ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो है शेखर। हाय शेखर। हेलो फारुल। यो ये कर रहे हैं अपना काम और इन दोनों की लड़ाई भी हो रही है। और ये है बैक एरिया, मतलब वैसे ये फ्रंट है बट हम उधर से आए तो हमारे लिए बैक है। एकदम से बारिश आने लग गई है, समझ आ ही रहा होगा। और माँ है उस वाले कमरे में, तो मेरी दादी है इधर। और ये रही मेरी दादी। माँ हेलो, माँ हेलो कर दे। तो अब मेरी दादी की तबीयत ठीक है ना? तो भाई अभी हम कर रहे हैं, बांध रहे हैं राखी अपने भाई को। ये हमारा फॉरेन बेटा है, और फॉरेन में अभी तो ये वहीं का ही है। और अब है मोनू दीदी की बारी राखी बांधने की। हो मोनू के, मोनू दिखाओ अपनी राखी। ओह वाह मोनू। और भाई हम जा रहे हैं घर वापस और खड़े हैं ट्रेन फाटक पे। फाटक बंद है और अभी ट्रेन जा रही है। और अभी जल्दी से सामने से खुल जाएगा, फिर हम चलेंगे। और पुक्की तो सो गई है, ये देखो पुक्की स्लीपिंग। हो भाई बहुत ही ट्रैफिक हो गया है, बहुत ही लेट हो गए हैं आज तो हम। और हम आज पहली बार और कैसा लगा दीदी आपको हमारे गाँव आके? अच्छा लगा। अच्छा लगा।